बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। यूं कहने तो पवन सिंह ने एक बार फिर से घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी में खेमे में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चले कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह के बीजेपी में आने से क्या समीकरण है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि बताया जा रहा था कि भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार पवन सिंह 16 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी में लौट आए हैं। पवन ने भी कुछ महीने पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की थी। बड़ा भाई बताया था। उनको राष्ट्रीय दल आरजेडी के संपर्क में होने की भी चर्चाएं बताई जा रही थी। कहा तो यह भी गया था कि पवन सिंह चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन 2 महीने पहले ही आरके सिंह से मुलाकात से शुरू हुआ गिले शिकवे दूर करने का सिलसिला अब अमित शाह और जेपी नड्डा और भूपेंद्र कुशवाहा के मुलाकात के बाद पूरा हो चुका है। दरअसल हम आपको बताते चले, इन मुलाकातों की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए पवन सिंह ने लिखा था कि इन्हें देखकर जातिवादियों के सीने पर सांप लौट रहा होगा। जो पावर स्टार पवन सिंह कुछ महीने पहले तेजस्वी की तारीफों के पुल बाधा करते थे, अब अचानक से जातिवादी बताकर हमलावर हो गए हैं। चुनावी मौसम में बदली परिस्थितियों और पवन सिंह के तख्त सुर के बीच से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि वह आरजेडी के दरवाजे पर भी गए थे। ऐसी चर्चा थी कि कुछ समय तक चुनाव करीब में आए तो उन्होंने बीजेपी को चुना है। आरा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पवन ने बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी, हम आपको बताते चले कि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव पर निर्दलीय लड़ उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर नेता को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया था। लोकसभा चुनाव में बतौर निर्दल ताकत दिखा चुके पवन सिंह फिल्मी सितारे भी हैं। किसी भी राजनीतिक दल से उनकी बात बन सकती थी या अपने गृह इलाके की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की स्थिति में वह मुकाबले में होते। फिर उनको आरा से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे जातीय समीकरणों के साथ साथ संगठन की शक्ति को भी मजबूत करना बताया जा रहा है। आरा सीट पर अगर हम जातीय समीकरण की बात कर ले तो इस सीट पर राजपूत, यादव और कोयरी मतदाताओं की ज़्यादा तादाद है। अनुमान के मुताबिक आरा विधानसभा क्षेत्र में करीबन 35,000 राजपूत, 28,000 यादव, तो इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और दलित मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जबकि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी की पार्टियों के भी गठबंधन होने के कारण दलित और महादलित के बीच में भी एनडीए की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। साल 2000 में बीजेपी का दबदबा रहा है। आरा सीट पर अगर हम बताते चले कि तो चुनावी अतीत की बात करें तो इस सीट पर साल 2000 में भी बीजेपी का दबदबा रहा था। तब आरा सीट से अमरिंदर प्रताप सिंह 5 बार के विधायक हैं। साल 2015 में चुनाव में अमरिंदर प्रताप सिंह ने आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम को हराया था। फिलहाल इस पे बीजेपी को काफ़ी फायदा पहुंचा। माना जा रहा है कि पवन सिंह के बीजेपी वापसी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनावी माहौल के बीच में एक बड़ा रंग जताने में शामिल हो सकती है। फिलहाल चुनावी गणित की बात करें तो पवन सिंह आरा की सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पवन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही चिराग पासवान ने भी पवन सिंह का स्वागत किया है, तो दूसरे अब खेसारी लाल यादव ने कहीं ना कहीं पवन सिंह पर हमला बोला है। फिलहाल इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।